गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की ये साखी उस समय की है जब सतगुरु महाराज ने गुरु घर के लंगर को चखने से मना कर दिया था। ये साखी बहुत ही प्रेरणादायक है। संगत से मेरी विनती है, साखी को पूरा जरूर सुनिए जी। इसको पूरा सुन लेने पर आप जान पाएंगे कि जो लोग सतगुरु और सतगुरु की संगत की सेवा करते हैं, सतगुरु उनकी किस्मतें कैसे बदल देते हैं। आज की ये साखी तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज के समय की एक घटना है। साखी सुनकर आपको समझ आएगा कि आखिर क्यों सतगुरु ने उस दिन लंगर खाने से इनकार कर दिया था। साध संगत जी, उस समय उनका एक सेवादार हुआ करता था जो बड़े ही मन से अपने सतगुरु और गुरु घर की सेवा किया करता था। लेकिन उस सेवादार भाई की एक टांग काम नहीं करती थी। बावजूद इसके वो सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता था। उसका नित्य नियम था कि वो अपने घर से सतगुरु के लिए लस्सी लेकर जाया करता था। वो हर रोज अपने गांव से एक बैसाखी का सहारा लेकर और एक हाथ में लस्सी का बर्तन लेकर गुरु घर जाया करता था और बाबा जी को उनके दोपहर के भोजन के समय लस्सी परोस कर दिया करता था। बाबा जी हर रोज थोड़ी सी लस्सी जरूर लिया करते थे, क्योंकि वो अपने सेवादार का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। बाबा जी देखा करते थे कि ये मेरा सेवादार इतनी दूर हर रोज बैसाखी के सहारे यहाँ मेरे पास लस्सी देने के लिए आता है, तो बाबा जी अक्सर लंगर के समय उसका इंतजार किया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन ये सेवादार भाई अपने गांव से लस्सी लेकर गुरु घर की तरफ जा रहा था कि तभी गांव के सरपंच ने भाई को रोककर पूछा कि ये तू हर रोज बर्तन में क्या लेकर जाता है। चला तो तुझसे जाता नहीं, लेकिन तू लंगड़ी टांग से पता नहीं रोज कहाँ जाता है। तो भाई ने उसको बताया कि ये मैं अपने सतगुरु महाराज अपने बाबा जी के लिए लस्सी लेकर जाता हूँ। उनको मेरी ये लस्सी बहुत पसंद है और जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक इस लस्सी को मैं हर रोज वहाँ पहुँचाऊँगा। ये सुनकर सरपंच हंसने लग पड़ता है और कहता है, अगर तू अपने सतगुरु का इतना ख्याल रखता है तो उसने तेरी टांग ठीक क्यों नहीं की। अगर वो इतना शक्तिशाली है और तू उसे भगवान मानता है तो क्यों वो तुझे दुख भरी जिंदगी में देखकर भी तुझ पर कृपया नहीं करता। आखिर तुझे उसने दिया ही क्या है। तो वो सेवादार भाई कहने लगा कि मेरे सतगुरु ने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया है, मेरे लिए तो यही सब कुछ है, मुझे किसी तरह की इच्छा या लोभ नहीं है। ये कहकर सेवादार भाई आगे बढ़ने लगा तो सरपंच ने मजाक करते हुए उस भाई की बैसाखी छीन ली और दूर फेंक दी। ये देखकर सेवादार भाई विनती करने लगा और कहने लगा कि मुझे जाने दे, नहीं तो मेरे सतगुरु को बुरा लगेगा। तो सरपंच हंसने लगा और बहुत देर के बाद उसकी बैसाखी वापस लौटाई। इसके बाद सेवादार भाई वहां से गुरु घर जाने लगा और रास्ते में सोचने लगा कि अब तो बाबा जी ने लंगर चख लिया होगा। सरपंच की वजह से मैं आज समय पर लस्सी नहीं पहुंचा पाया। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहे थे कि आज बाबा जी को बिना लस्सी के ही लंगर चखना पड़ा। इधर जब गुरु घर के सेवादारों ने बाबा जी के आगे लंगर परोसा तो काफी देर हो जाने के बाद भी बाबा जी ने लंगर चखना शुरू नहीं किया। तो सेवादारों ने पूछा कि क्या हुआ बाबा जी, आपने लंगर चखना शुरू क्यों नहीं किया। बाबा जी कहने लगे कि आज वो मेरा सेवादार लस्सी लेकर नहीं आया, वो नहीं आया तो मैं आज लंगर नहीं खाऊंगा और इसके
कुछ ही देर बाद वो सेवादार भाई जब वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि सारी संगत वही बैठी है और बाबा जी भी उसके इंतजार में बैठे हुए हैं और अभी तक बाबा जी ने कुछ भी नहीं खाया था। वह ये सब देखकर हैरान हो गया कि बाबा जी ने अभी तक कुछ खाया ही नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब बाबा जी ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ भाई, आज इतनी देर कैसे हो गई? तो वो भाई मन में सोचता है, अगर बाबा जी को पता लग गया कि रास्ते में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तो कहीं मेरी सेवा मुझसे वापस ना ले ले। तो वो बाबा जी से कहता है कि आज कुछ काम पड़ गया था इसलिए देर हो गई। सतगुरु तो जाने जान थे। तो सतगुरु कहने लगे कि तू कुछ छुपा रहा है, तू सच बता क्यों देर हुई? तो वो बार बार यही कहता कि कोई काम आ गया था। सतगुरु तो सब जानते थे लेकिन वो उसके मुंह से सुनना चाहते थे। तो बाबा जी ने कह दिया कि ठीक है, तू जब तक नहीं बताएगा तब तक मैं लंगर नहीं चखूंगा। ये सुनकर सेवादार की आंखों से आंसू बहने लगे और हाथ जोड़कर कहता है, बाबा जी, आज रास्ते में आते हुए सरपंच ने मेरी बैसाखी छीन ली और मेरा मजाक उड़ाने लगा कि तेरा गुरु इतना भी सक्षम नहीं कि तेरी टांग ठीक कर दे। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे, आज के बाद तू बैसाखी का सहारा नहीं लेगा। तू अब से अपने दोनों पैरों से चलकर ही गुरु घर आया करेगा। बाबा जी ने कहा कि तू गांव में रहने वाले फकीर के पास जा जिसका नाम हुसैन है और उसको जाकर बोल कि मेरी टांग ठीक कर दे। वो तेरी टांग ठीक कर देगा। साध संगत जी, जिस फकीर की बात बाबा जी ने उससे की वो फकीर उसी गांव में रहा करते थे और वो बाबा जी के हुक्म में चलकर भजन बंदगी किया करते थे, लेकिन वो सबसे अलग ही रहते हैं। लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, स्वभाव से रूखे थे। उनके पास जाने वाले लोगों से वो ठीक से बात भी नहीं करते थे। वो सिर्फ अपनी भजन बंदगी में ही लगे रहते थे। तो बाबा जी की बात मानकर वो सेवादार भाई उस फकीर के पास गया। फकीर ने बड़े ही रूखे से पूछा, यहाँ क्यों आया है, किससे मिलना है तुझे? तो वह सेवादार कहने लगा कि मुझे बाबा जी महाराज ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप मेरी टांग ठीक कर दोगे। तो ये सुनकर फकीर और भी रूप आवाज में पूछा कि मैं यहाँ लोगों की टांगे ठीक करने के लिए बैठा, चल भाग यहाँ से। तो सेवादार कहने लगा कि नहीं, मेरे सतगुरु का हुक्म है, जब तक टांग ठीक नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो फकीर ने गुस्से में उस सेवादार की बैसाखी छीन ली और उसकी टांग पर जोर से दे मारी और कहा, भाग अब। तो सेवादार को जैसे ही बैसाखी की जोरदार चोट लगी तो उसने देखा कि उसकी टांग में जान आ गई है और वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और फकीर के चरणों को छूकर उनका धन्यवाद करने लगा। तो वो फकीर इस बार बड़े प्यार से सेवादार को कहने लगा, मेरी बात सुनकर जा, इस बुलेखे में मत रहियो कि मैंने तेरी टांग ठीक की है। तेरी टांग बाबा जी महाराज ने ठीक की है। जाकर बाबा जी महाराज का धन्यवाद कर और अब जा यहाँ से। ये सुनकर सेवादार की आंखों से आंसू बह निकले और कहने लगा, वाह मेरे सतगुरु, तेरा अंदाज ही निराला है। साध संगत जी, अच्छा बुरा समय तो इंसान क्या देवताओं का भी आया है और आता रहेगा, लेकिन जो जीव सतगुरु की शरण पा लेते हैं उनका बुरा समय भले ही आता है, लेकिन बुरे समय से लड़ने की जो ताकत होती है वो सतगुरु की संगत से ही मिलती है। और सतगुरु अपनी कृपा से बुरे समय को थोड़े बहुत कष्ट दिलवा कर ही खत्म कर देते हैं। जैसे बच्चे को सिखाने के लिए माँ बाप और स्कूल के अध्यापकों की जरूरत होती है, वैसे ही परमार्थ के मार्ग पर भी हमें सतगुरु की संगत की जरूरत होती है। बिना सतगुरु के हम एक कदम भी नहीं चल सकते। हमेशा सतगुरु पर विश्वास रखो। साध संगत जी,
अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई साखी में। राधा स्वामी जी।